Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. Today I shall be bringing you the driving impressions of this Haval H6 1.5T, a very anticipated car on my channel. And secondly, the second reason iski anticipation ka ye hai कि as you know that I am also due for a change, so this could probably end up, uh, if I like this, with a very expensive drive for me. तो हम स्टार्ट करते हैं Havel H6 और Havel H6 का जो फेस लिफ्ट आया था दैट केम इन फर्स्ट वीक ऑफ मे आया था इन 2025. आई कवर्ड द कार, मैंने HEV भी की थी एंड आई ऑल्सो कवर्ड द 1.5T. ठीक है, इसके बाद अभी अगर मैं देखूं तो इस टाइम इसकी PHEV भी आ रही है, सो दैट कुड ऑल्सो बी अ पोटेंशियल परचेज. बट टुडे इट्स ऑल अबाउट हाउ इज़ द 1.5T टू ड्राइव. इसके जितने भी र्यूमर्स थे, जैसे लोग कहते थे रिगार्डिंग द पावर, रिगार्डिंग सम स्टीयरिंग रिस्पॉन्सेज या रिगार्डिंग सम रैटलिंग इश्यूज. तो टुडे आई एम गोना एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ. बाय द वे, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ड्राइविंग द Havel H6 और अभी मुझे तकरीबन 10 मिनट ही हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, thanks to Havel Experience Center in Islamabad I-10. They were very kind enough to lend me this car, and today I'm going to be telling you everything you need to know about this Havel before making a purchase decision about why do you need a Havel. Havel का क्योंकि facelift है और this is a brand new car, a test unit है, तो तकरीबन 200 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है. अगर मैं सबसे पहली बात करूँ, इस गाड़ी में बैठते ही मुझे एक नॉर्मल आपको क्रॉस ओवर से एक थोड़ी सी बड़ी फील इसमें है. ऑलराइट, एंड वंस यू सिट इन साइड तो आपका व्यू बहुत अच्छा. अगर मैं अपनी सीटिंग पोजीशन की बात करूं तो मैं अगर व्यू लाइन देखें वो बहुत अच्छी है. मुझे पूरा हुड नज़र आ रहा है. देयर आर टू स्ट्रॉन्ग लाइंस और आई कैन एग्जैक्टली सी वेयर माई हुड एंड्स और मेरा फ्रंट एंड कहाँ हो रहा है. इसके साथ साथ टॉकिंग अबाउट माई रियर विजिबिलिटी, वो भी काफ़ी अच्छी है डिस्पाइट द रियर हेडरेस्ट. और जो मेरा सी पिलर है वो भी कोई इतना ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा. अलॉन्ग विद दिस कार हैज़ अ एरी फील टू दिस. बाय दैट आई मीन कि मेरी जो शोल्डर लाइन है वो काफ़ी मुनासिब है. मतलब इट्स इन द नॉर्मल प्लेस, नॉट टू हाई नॉट टू लो. अलॉन्ग विद दैट इसके जो रियर शीशे हैं दोज आर टिंटेड, फ्रंट भी माइल्डली टिंटेड है. एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव अ ब्यूटिफुल panoramic roof which is again tinted. And इसके बाद अगर मैं डैश की बात करूँ, डैशबोर्ड बिल्कुल मेरे मतलब ऊपर नहीं है. और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो 14 इंच का डिस्प्ले है दैट आई रियली लव, एंड आई एम अमंग दोज पीपल विच लाइक के जितना भी टेक हो साथ इंटीग्रेटेड हो. मिनिमलिज्म मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि इस गाड़ी में मिनिमलिज्म उस लिहाज से बहुत अच्छी है. ऑलराइट, और ये वो MG की तरह नहीं है कि आपका वो यहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है. यू हैव द स्क्रीन, लेकिन आपकी जो हुड लाइन है वो उसके बाद ही शुरू हो रही है. और ऊपर से योर रियर व्यू मिरर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डिसेंट. आफ्टर दैट कमिंग टू द स्टीयरिंग व्हील, पुरानी हैवल से इट्स अ बिट थिक, तो एक आपको स्टर्डीनेस की फील होती है. एंड मतलब इट्स अ बिट थिक तो आपको थोड़ा सा ग्रिपीनेस और कॉन्फिडेंस आता है. बट एट द सेम टाइम एक चीज़ मुझे अभी रियलाइज़ हो रही है, और एक ये काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में लोगों का इस बारे में था भी. द स्टीयरिंग व्हील जो है, द पोजिशनिंग सीम्स अ बिट ऑड टू मी. अलबत्ता मैंने स्टीयरिंग को अपनी पोजीशन में सेट किया हुआ द वे आई वुड हैव इट. इट्स अ टिल्ट एंड टेलीस्कोप मैनुअल है, लेकिन जो स्टीयरिंग व्हील है मुझे थोड़ा इस तरह लग रहा है रादर देन इस तरह हो. ये थोड़ा इस तरह है, जिसकी वजह से ऑल्दो ये मेरी सीट भी फुली जैक्ड अप है, लाइक ये नहीं है कि थोड़ी नीचे है, लाइक इट्स फुली जैक्ड अप. बट फिर भी मुझे जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा एक अनयूजुअल पोजीशन में लग रहा है. इट्स लाइक दिस रादर देन होना ये चाहिए था, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट अप होता तो वो ना मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा है. इवन अगर हम बड़ी बड़ी SUVs का देखें इस साइज़ की जो हैं, उनके स्टीयरिंग व्हील्स इस तरह नहीं होते, मतलब इस तरह होना चाहिए, लेकिन ये स्टीयरिंग है इस तरह. तो दिस इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग. और सॉर्ट ऑफ उसके बाद जो अनदर डिसअपॉइंटमेंट ये है कि कंसिडरिंग द कार, और इसमें मतलब यू हैव अ फॉर्च्यूनर फील, बट आई वुड विश कि ये गाड़ी की थोड़ी सी सीट थोड़ी सी और जैकअप होती ना, तो आपको मज़ीद कमांडिंग व्यू आता और वो ज़रा ज़्यादा इम्पोजिंग होता है. तो सीट में भी है. अच्छा, बाय द वे अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो सीट्स आर वेरी गुड. दे आर नॉट heated nor are they ventilated, but they are perforated seats. All right, अंडर थाई ठीक है,
मेरे बोल्स्टर्स ठीक हैं, आई हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ हेड रूम, और जो हेड रेस्ट है वो भी ठीक है। अलॉन्ग विद दिस, गाड़ी की अगर सस्पेंशन की बात करें तो ऑन रेगुलर सस्पेंशन, मतलब अगर हम नॉर्मल रोड पे जा रहे हैं तो इट्स डिसेंट, बट जैसे ही रोड थोड़ी सी अनइवन होती है या यू हैव ओवरलेड पैचेस वगैरह, अपॉन दोज पैचेस इस गाड़ी की सस्पेंशन इज़ अ बिट ऑन अ हार्डर साइड। अगर मैं कंपेयर करूँ ना टू द कोरियंस, दे हैव अ बिट ऑफ अ सॉफ्टर राइड टू दिस, लेकिन this has a bit of a harder, yeah, you could say, it's not that much comfort oriented in this car, जो कि अगेन मैं कहूँगा कोरियंस का इसमें ना थोड़ी सी इनकी डैम्पनिंग अच्छी है। मतलब ये गाड़ी मतलब इस तरह जाना कोई मसला नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, ये देखें अभी हम आराम से जा रहे हैं, वेरी वेरी काम। बट अगर वहाँ थोड़ा सा ख़राब आ जाएगा ना तो द कार वुड स्टार्ट टू फील अ बिट अनसेटल्ड। गाड़ी ना थोड़ी सी एक कंफ्यूज्ड वे में उसके ऊपर जाती है, और कंफ्यूज्ड वे आई मीन कि वो ना ज़रा थोड़ी ये जिगली जॉगली, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये देखें द साउंड थोड़ी सी इतनी होनी नहीं चाहिए। सस्पेंशन की इंसुलेशन वैसे बहुत अच्छी है, बट व्हेन यू गेट ऑन सच टारमैक, इंसुलेशन भी थोड़ी सी, ये ये देखें आप, ये जो एक बम्प आया था, गाड़ी को इस तरह होना नहीं चाहिए, बट ये थोड़ी सी इन पे अनसेटल्ड हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स है वेरी गुड। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो इंडिकेटर स्टॉक है दैट इज़ टू द लेफ्ट, एंड उसमें इंटीग्रेटेड है। टर्निंग सर्कल गाड़ी का बहुत अच्छा है, वेरी डिसेंट। अच्छा, अगर हम ये देखें, ये थोड़ा रफ पैच है, इसमें गाड़ी अनसेटल्ड बैठ रही है, ठीक है। बट व्हेन आई गो न, मतलब डिसेंट पैच जो कि सही है, उसमें जाके गाड़ी सेटल्ड है, उसमें मसला नहीं होगा आपको। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपकी अर्बन ड्राइविंग है तो उसमें देयर इज नो इशू विद द कार, ठीक है। अब देखें, वेरी काम, वेरी वेरी स्टेबल बता। लेकिन वंस गाड़ी एक बार थोड़े अनइवन पे जाए तो गाड़ी थोड़ी सी लाइक इट गेट्स कंफ्यूज्ड। तो उस मामले में आई वुड से, आई डोंट नो प्री फेसलिफ्ट का क्या था, मैंने प्री फेसलिफ्ट कभी चलाई नहीं, बट दिस इज़ द फेसलिफ्ट आई एम ड्राइविंग। तो फेसलिफ्ट में मैं यही कह सकता हूँ कि इसकी जो सस्पेंशन है वो इतनी सेटल नहीं हुई है, देखें। और इसके साथ बॉडी रोल जो है गाड़ी के साइज़ का देखा जाए तो इट्स डिसेंट, अच्छा है, बुरा नहीं है मेरे ख्याल से। इन ऑर्डर फॉर द सस्पेंशन टू बी दैट वे, इन्होंने बॉडी रोल को बेहतर किया हुआ है। बट पर्सनली आई वुड वांट, क्योंकि ये ज़्यादातर इसको जो टारगेट मार्केट है इसकी, दैट इज़ जो आपके बायर्स जिनको कंफर्ट ज़्यादा प्रेफर्ड है ना, तो उस लिहाज से इस गाड़ी का कंफर्ट, मतलब सस्पेंशन शुड बी अ बिट सॉफ्टर, ठीक है। ये देखें कि मतलब इट्स 50 किलोमीटर्स और इस पर भी इतनी जॉल्टी जॉल्टी हो रही है, तो ये है। गाड़ी का जो गेयर लीवर है मैंने आपको बताया, इट्स ऑन द राइट, इट्स अ कॉलम स्टॉक, डैम्पनिंग काफ़ी अच्छी है। आफ्टर दैट इफ़ वी टॉक अबाउट द इंजन ऑफ दिस कार, अच्छा हैवल में आपके पास जो मेन यूनिट है दैट इज़ 1.5, या आप 2 लीटर ले सकते हैं। दिस इज़ अ 1.5 स्टैंडर्ड वेरिएंट, इट प्रोड्यूसेस 185 हॉर्स पावर एंड 250 to 60 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, और इट्स अ टर्बोचार्ज इंजन, ठीक है। इनलाइन 4 सिलेंडर है, और दिस इज़ मेटेड टू योर 7 या 8, आई विल कंफर्म, a DCT gearbox. अब DCT gearbox होता ही है कि इट्स मोर सूटेड टू योर enthusiastic cars, और SUVs की बात की जाए या क्रॉस ओवर्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल से उनके लिए CVT या नॉर्मल टोल कन्वर्टर बेहतर है, फॉर बेटर लॉन्जेविटी एंड फॉर फॉर मोर कम्फियर राइड। फिलहाल अभी बात करें तो आई एम नॉट फीलिंग मतलब एनी जर्क्स या उस तरह का कुछ नहीं है, इट्स वेरी कंफर्टेबल टू बी ऑनेस्ट। ये देखिए, ये जो मैं कह रहा था बिल्कुल स्मूथ रोड आई थी, बट जहाँ ये पैर थोड़ा हिलता नहीं, सस्पेंशन फ़ौरन कन्फ्यूज़ होती है, लाइक इंस्टेंटली, मतलब गाड़ी में एक अजीब सा जॉल्ट आ जाता है जो कि होना नहीं चाहिए। ऑल राइट, वी गोना टेक अ यू टर्न, देन आई एम गोना टेल यू अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस कार एंड हाउ दिस परफॉर्म्स। बाय द वे, इस गाड़ी में पेडल शिफ्टर्स भी नहीं है, जो कि पुरानी 1.5 में थे, वो बहुत अच्छी बात है। एंड प्लस इस गाड़ी का ये जो 360 कैमरा है ना, ये बहुत अच्छा है कि अपॉन टर्निंग एक्टिवेट हो जाता है, आपको लाइव फीड दिखाता है ऑफ इंडिकेटर्स, एंड ये बहुत अच्छा। ऑलराइट जी, नाउ वी आर गोना पंच द कार and let's see how it performs. All right,
कंसिडरिंग गाड़ी में 180 हॉर्स पावर है, ठीक है, फॉर योर डेली ड्राइव या एक बंदे ने लेना है फॉर अ कंफर्ट स्पेसिफिकेशन के लिए लेना है, दिस इज़ अ परफेक्ट कार। एडिक्वेट हॉर्स पावर है आपकी, क्योंकि एक टर्बो चार्जर तो ये गाड़ी में मतलब उस तरह का नोटिसेबल लाग नहीं है जितनी लोग पुरानी 1.5 टी पे कहते थे। मतलब द लाग इज थोड़ा बहुत है, मिनिमल है, इतना कोई डील ब्रेकर नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने गाड़ी में मेरे बहुत ही एक मेन फैक्टर होगा कि जी इस गाड़ी में डिले इसमें इतना कोई खास नहीं है, मतलब आपको पता नहीं चलता। मतलब बाकियों से बहुत बेहतर है। अगर आप एम का चलाए उससे फार बेटर है। ज़ाहिर बात है नेचुरली एस्पिरेटेड वाला तो नहीं है। बाय द वे हम पहले गाड़ी को जब टेस्ट कर रहे थे that was in its normal settings, and now I shall be testing it out in its sports setting. तो मैंने ना यहाँ sports कर दिया, तो basically you alter all the modes. You have normal, eco and sports. हम normal पे जा रहे थे, now we're gonna switch it up to sports and gonna see how the performance is. So let's see. All right, perspective थोड़ा change इस तरह से हो गया कि in sports इस गाड़ी का जो एक लैग होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, लाइक फ्रॉम 3.5 सेकेंड्स तो तकरीबन 1.5 सेकेंड हो जाता है, और ये स्पोर्ट में जाके व्हील स्पिन भी करती है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। तो ऑल इन ऑल ये है कि इसमें कोई आपको पावर की शॉर्टेज तो नहीं लगेगी, बट एक जो टर्बो गाड़ी है उस लिहाज से इट्स गुड। हाँ, सस्पेंशन देखिए यहाँ जरा बैटरी अनसेटल्ड बैठ रही है, but let me do this on another stretch। और बॉडी रोल भी जैसे मैंने आपको कहा, वी आर टर्निंग ऑन 30। ऑल राइट, वी वेंट टू लाइक 70, 20 to 70 बड़े मिनिमल टाइम में पहुंच गए थे। ऑल राइट, स्पोर्ट्स में आपका जो एक्सेलरेटर पेडल वो थोड़ा सा ज़्यादा शार्पन हो जाता है, गाड़ी starts to do a bit of a wheel spin, थोड़ा सा wheel spin ये कर रही है in sports mode, and इस time the stability is all the way on, and after that इसके साथ साथ थोड़ी सी ग्रिप भी फ्रंट एंड से लूज हो रही थी, बट आई डोंट नो कि अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ करूँगा तो क्या सिचुएशन होगी, बट आई एम नॉट गोना ट्राई दैट क्योंकि गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, 150 किलोमीटर ड्रिवन है। बाय द वे, लेट्स स्विच बैक टू नॉर्मल मोड because that is how most of the people shall be driving their cars. सस्पेंशन का मैंने बता दिया, ट्रांसमिशन इसकी ठीक है। कंसिडरिंग DCT में एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इसमें वी हैव एन इशू ऑफ लाइक जॉल्ट और वो, लेकिन उस तरह का नहीं है। ट्रांसमिशन इज स्मूथ, ठीक है, एंड येट रिस्पॉन्सिव टू। तो एक तो मेरा कंसर्न यहाँ से क्लियर हो गया। पहले अगर मैं सोच रहा था कि DCT है, जैसे आई थॉट कि MG में एक झटका आता है इसमें भी आएगा, इसमें उस तरह का झटका वगैरह वाला मसला नहीं है। आफ्टर दैट अगर हम ब्रेक्स की बात करें, पेडल रिस्पॉन्सेस की बात करें, तो हमारे whenever you change the mode, the accelerator pedal की फील चेंज होती है, ब्रेक वैसी स्टैगनेंट ही रहती है, और ब्रेक्स की जो है इट्स बेटर देन द अदर क्रॉसओवर्स। लेकिन क्योंकि अभी भी क्रॉसओवर है तो आपके पास ज़ाहिर बात है इस गाड़ी में वो डायरेक्ट फील तो होनी भी नहीं चाहिए। तो तकरीबन अगर हम ब्रेक पेडल के 5 हिस्से करें तो गाड़ी का जो ब्रेक है ना वो आता है इन अबाउट 2ish पार्ट पे आना शुरू हो जाता है, और ब्रेक्स ठीक है बट देर नॉट लाइक सुपर, लेकिन या इट्स डिसेंट इन दिस एस्पेक्ट। कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट, अब देखा जाए तो 9, ये गाड़ी आपको ऑन रोड 9.5 करती है। बाय द वे, लेट मी जस्ट डू अ स्पोर्ट वन मोर। ये देखें, आपको एक आवाज़ आती है और फिर फ़ौरन ही एक यू कैन फील के गाड़ी की, मेरे ख्याल से अगर पहले अगर 160 हॉर्स पावर थी तो आपको एडिशनल 10 to 20 हॉर्सेस आपके गेन हो जाते हैं इसमें ना। तो ये देखें, उस लिहाज से काफ़ी अच्छा। और इसमें स्पोर्ट्स में जाएं तो भी अपना टर्बो का जो बूस्ट है वो होल्ड भी करता है, विच मीन्स कि जैसे अभी मैं जा रहा हूँ और आई एम एट 30 और मैं अपना पेडल फ्लैट रखता हूँ तो वो बिल्डअप कर रहा है, और इसने इस टाइम रिजर्व में रखा, तो व्हेनेवर आई पंच तो वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेगा। उसमें ना इसका एक लैगीनेस कम हो गई है, तो इस मामले में आई एम रियली इम्प्रेस्ड इस गाड़ी में, क्योंकि विंग मिरर्स हैं। ऑल्दो इसका ए पिलर थोड़ा सा वाइड है, बट इसका फ़ायदा ये है कि क्योंकि आपके पास ए पिलर और विंग मिरर में कट आउट है तो आपके पास ना फ्रंट विजिबिलिटी का उतना मसला नहीं होता।
लाइक कॉर्नर भी ठीक है, एवरीथिंग विजिबिलिटी इज़ गुड एंड ओवरऑल वर्डिक्ट इज़ दैट अगर आप कंपटीशन में देखें इस टाइम आपको इस प्राइस में ब्रांड न्यू अगर कंसिडर करें तो इस प्राइस में आपको और क्या मिलता है इस टाइम। हैवल की ही एक और प्रोडक्ट है जूलियन, बट आई वुड डेफिनेटली प्रेफर दिस ओवर दैट। इसके बाद उशान है, वो मैंने अभी तक चलाई नहीं हुई। मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट में फॉर अ पर्सन हु इज़ नॉट into enthusiastic cars or a person who just wants a car जो कि is a good cruiser or he can enjoy the car, तो for that this is a perfect car। देखें आपके पास assistance कितनी ज़्यादा है, या 540 they give you 540 का मतलब है 360 and 180 from the bottom up, तो आपके पास वो है। uh, 5 people can easily sit, it's practical, it's logical। मेरे 2-3 concerns जिस पे मैं disappoint हुआ, first was the steering positioning, that disappointed me और थोड़ा put off भी किया मुझे। The second thing that disappointed me was the suspension। मतलब सस्पेंशन में ये नहीं कह रहा हार्ड है वो, लेकिन सस्पेंशन इज नॉट वेल सेटल्ड नहीं लग रही। मतलब सस्पेंशन ना थोड़ी बहुत कंफ्यूज हो रही है, जो कि होनी नहीं चाहिए, दैट शुडंट बी द केस। और आई विश्ड के क्योंकि ये फेसलिफ्ट है तो इसमें ज़रा एक बेहतर इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक मतलब सस्पेंशन में मेरा वही एक इशू है। और प्लस आई वांटेड द पेडल शिफ्टर्स। हाँ मैं ये कहूँगा गाड़ी फॉर 1.5 ऑल्दो इसके हॉर्स पावर फिगर्स बहुत अच्छे हैं, तो ये गाड़ी उस लिहाज से बहुत अच्छी भागती है। लाइक आई एम रियली सेटिस्फाइड विद इट। और ये गाड़ी उस लिहाज से लाइक इट्स गुड, ठीक है। पावर के लिहाज से मुझे कोई शिकायत नहीं है, ब्रेक्स वगैरह भी ठीक हैं, क्योंकि ये एक फैमिली क्रॉस ओवर है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। और बाय द वे इसमें एडास के भी सारे फीचर्स हैं। बाय द वे इसमें एडास के जो फीचर्स हैं वो आपके पास वो वाले नहीं हैं, इट्स नॉट द रेडार, वो आपके पास HEV में आता है। इसमें यू हैव रेडार्स इन योर विंड स्क्रीन, तो ये वाले जो होते हैं थोड़े इनएक्यूरेट होते हैं, बट दे आर चीपर, तो इसमें आते हैं। लेकिन जो HEV में है उसमें फ़ायदा है कि इसमें आपके पास नीचे रेडार्स भी लगे होते हैं, हैंस उसमें ना ये फ़ायदा। आफ्टर दैट गाड़ी की रोड height is very optimal, you can take it to north, no problem with that। The second thing is that जो इसका DCT है जिससे मैं बड़ा impressed हुआ, उसका जो primary reason है, this is a wet DCT, this is not a dry DCT। तो wet DCT का ही फ़ायदा होता है, although आपको इसको ज़रा ना तरीके से रखना पड़ता है, because अगर ये this faults, this is an expensive repair। although Havel की इसमें बहुत अच्छे terms हैं regarding their warranty terms, and you have also इस गाड़ी में ना आपके ये भी है, hello GWM, close the sun blind। ये देखिए how smart this is, it's gonna automatically close the sun blind। Alright, आ रहा है ज़रा, you have to wait। Alright, here it is। अभी मैं इसे कमांड्स देके इस तरह खुलवा भी सकता हूँ, इस तरह hello GWM, open sunroof। अब उसने sunroof भी खोल दी क्योंकि मैंने इसे कमांड दी थी to open the sunroof। Alright, this is a lot of sunlight, इसे हम बंद करते हैं, इसे मैं मैनुअली कर देता हूँ। ये देखें, थोड़ी सी मैं जान के इस जॉल्ट पे गुजारा। तो अच्छा, एक और ज़रा डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि ये वन टच नहीं है, यू हैव टू प्रेस इट डाउन। ये ज़रा ऑड है, और ये थोड़े स्विचेस भी ज़रा थोड़ी ऑड थे। अच्छा, ये वाला जो वेरिएंट है इसमें आपके पास पार्किंग सेंसर्स फ्रंट पे नहीं आते, बैक भी आते हैं। और हाँ, एक सस्पेंशन ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। मतलब इट्स अ गुड कार, थोड़ा सा ट्यून करने, सॉफ्ट करने, और दूसरे स्टेयरिंग व्हील एंड इसमें पेडल्स भी होते हैं ना, तो वो भी अच्छा होता है। और बाय द वे ये जो इसके पीछे वाले हैं ना, ये भी थोड़ा हार्ड है, खैर वो तो मैं एक्सपेक्ट करता ही हूँ इस प्राइस पॉइंट पे। बट स्टेयरिंग व्हील का थोड़ा सा एंगल सीधा हो जाए, ठीक है। और बता द स्टेयरिंग का लेदर बहुत अच्छा है। उसके बाद जो लोग इसमें ज़्यादातर कंप्लेन करते थे रिगार्डिंग द एक्सेलरेशन इशूज़, वो बिल्कुल नहीं है। और प्लस क्योंकि ये गाड़ी इज़ टर्बो, तो इट्स प्रेफर्ड यू ड्राइव इट ऑन योर हाई ऑक्टेन। चलें आप कभी कभी इसे नॉर्मल पे भी चला सकते हैं, लेकिन हाई ऑक्टेन इज़ प्रेफर्ड। और प्लस अगर मैं रियर व्यू मिरर्स की बात करूँ तो उनकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। उसमें आपको मतलब थर्ड लाइन तक आराम से नज़र आती है। और इसमें आपके पास ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है। हाउएवर यू डोंट हैव योर हेड्स अप डिस्प्ले। अगर हेड्स अप डिस्प्ले होता तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये था जो आपके HEV में होता है कि वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। और इसका ये फ़ायदा डैश ना मेरे से दूर है, इट्स नॉट मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिक मैं फील नहीं करता उस तरह जिस तरह जैसे ग्रांडे का है, बिल्कुल मेरे मुंह पे चढ़ा होगा, या कुछ गाड़ियों का है, तो वो ना बिल्कुल मुझे वो पसंद नहीं है।
लेकिन ये कि इसका डैश नीचे है, मतलब मेरी हुड लाइन और वो साथ साथ शुरू हो रहा है, तो मुझे ना अपना हुड नज़र आ रहा है। बट आई वांटेड कि सीट भी ना थोड़ा सा, सीट में भी मेरी ज़रा हाइट एडजस्टमेंट हो कि मैं थोड़ा सा ऊपर बैठूँ इसमें। आई वांट कि मैं ना थोड़ा सा मतलब इस तरह ऊपर हूँ, कि आई लाइक टू रिक्लाइन माई सीट, तो मैं अपनी रिक्लाइन चेंज नहीं करना चाह रहा। आई वांट टू स्टे इन द सेम रिक्लाइन पोजिशन इन विच आई एम एट द मोमेंट। तो ये है। और इसके बाद इंस्टॉलेशन, जैसे अब मैं इको मोड में, बल्कि मैं इको में करता हूँ। इको में देखते हैं ना गाड़ी की क्या सिचुएशन है। इको में गाड़ी ने बहुत ही इकोस्टिक सी टोन दी है। और जैसे मैंने कहा इंस्टॉलेशन इज़ वेरी गुड। जैसे अभी हम रोड जा रहे हैं ना, द परफेक्ट रोड, और इसमें इस उस तरह में दिस इज़ लाइक परफेक्ट। ठीक है, टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है। हॉर्न पाकिस्तानी ट्रैफिक के लिहाज से वेरी ऑप्टिमल, पीपल कैन डू है। अच्छा ये देखिए, अब मैंने इको में डाली है ना, अब दिस रियली रियली लाइक, अब ये गाड़ी अपने आप को बहुत होल्ड बैक कर रही है, दबा दबा के। अब ये दबा दबा के चल रही है। लाइक अब मैं प्रॉपर्ली फील कर सकता हूँ इसका जो पेडल है ना, ये देखें, अब इसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। नाउ आई अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल से फिर लोग ज़्यादा इसे प्रॉब्ली इको में चला रहे होंगे, जिसकी वजह से इतनी बैटरी है। बट ये है कि अगर आपने चलाना है तो बेहतर आप नॉर्मल में चलाएं। नॉर्मल में ज़रा थोड़ी ज़रा गाड़ी फ्लो पे चलती है। स्पोर्ट में ना डालें, स्पोर्ट में ज़रा जो आपका रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पोर्टी हो जाता है। और ऑल इन ऑल अ गुड प्रोडक्ट। लेकिन इसने ना मुझे क्वेश्चन मार्क में डाल दिया। मैं ड्राइव करने से पहले माय एस्पेक्ट वाज दिस कि या तो हाँ या तो ना। अब आधा हाँ भी है और आधा ना भी हुआ हुआ है। तो ये जो है ना, ये ज़रा टेक्निकल हो गया काम। क्या करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। आप देखें, अब एच और जो PHEV, उनमें जो मेरे एडेड बेनिफिट्स हैं वो हैं इसके पावर के। पावर का तो मैं अभी भी नहीं कह रहा कि मतलब पावर इसमें भी कोई लैकिंग नहीं है, बहुत एडिक्वेट पावर है। हाँ, उसमें एक दो रीजंस की वजह से मैं लोग फॉरवर्ड कर सकता हूँ कि ड्यू टू द वेट शायद उसकी सस्पेंशन थोड़ी वेल या बेटर ट्यून्ड हो। और उसके साथ साथ शायद ये भी हो सकता है ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि उन गाड़ियों का वेट थोड़ा ज़्यादा होगा, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद उनकी सस्पेंशन या रिस्पॉन्सेज थोड़े ख़राब हो। इट डिपेंड्स। बट आई वुड बी नाउ लुकिंग टू ड्राइव दोज कार्स। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ सोली 1.5 को चला के कहूँ कि ठीक है, बिकॉज हाँ, sort of, I don't know, but that's my take on this. And once again, thank you to Havel Experience Center for allowing me to drive the car. And yes, I would say it was a nice experience, and I came to know कि the reality इंजन बहुत अच्छा है। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। जिस बंदे ने लेनी है ना और शहर की ड्राइव है, तो it's a well worth product in my opinion. Now we are entering into the Havel Experience Center, and let me show you their dealership की जो वर्क स्पेस एरिया है। बिकॉज when you take your car, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि गाड़ी जो है वो रहनी चाहिए इन द बेस्ट हैंड्स। अब ये देखें 5, ये कितना बेहतरीन कैमरा है आपका, आराम से यू कैन सी योर स्टफ। एंड और बाय द वे इसमें यू हैव हिल स्टार्ट असिस्ट और all the gizmos like that. Plus I love 360 degree views, बहुत ही appropriate है। If I take a 3-pointed turn in this, तो मेरा जो लॉक टू लॉक है सिचुएशन है वो भी, और इसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये है द 360 कैमराज, दे रियली मेक योर लाइफ ईजी टू बी ऑनेस्ट। ये देखिए, मतलब दिस इज़ अ टाइट स्पॉट। अगर आप नॉर्मल गाड़ी में होते तो मैं इस टाइम पीछे देख रहा होता, आगे पीछे कर रहा होता, बट एट दिस मोमेंट आई एम जस्ट सीइंग दिस डिस्प्ले। और डिस्प्ले जैसे मैंने अपने आप रिव्यू में आपको कॉम्प्रिहेंसिवली बताया था कि द फ्रेम रेट इज़ रियली गुड। इट्स ग्रेट सिस्टम। UI वगैरह हैवल का बहुत अच्छा है, उसमें तो कोई शक शुबात नहीं है। और इसमें बाय द वे जो आपकी 86 है द HEV, उसमें यू हैव ऑटो पार्क टू। इस गाड़ी में ऑटो पार्क नहीं है, यू हैव द नॉर्मल सिस्टम। और इसमें आपको वो डिस्टेंस भी बताते हैं कितने सेंटीमीटर्स आपके रह गए। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड माय ओवरऑल कंक्लूजन फॉर दिस कार इज, इफ़ यू आर अ पर्सन लाइक अगर मेरे वालिद साहब की बात करें या ज़्यादातर जो लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, तो अगर आपको गाड़ी चाहिए डिटैच फ्रॉम द रोड, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। जैसे मैंने स्टार्ट में किया था कि दिस माइट एंड अप इन एन एक्सपेंसिव परचेज, आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट
ये जो 2-3 डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे हुई हैं, ये मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे कितनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं चीज़ें। एंड ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। जो मैंने आपके सामने 2 इश्यूज़ रखे, इसके होपफुली दे गेट रिजॉल्व सून। एक्सेप्ट दैट इंजन वाले में बिल्कुल मसला नहीं है, इट्स इट्स वेरी पोकी। जो पुराना वाला इंजन था, आई हर्ड दैट कि वो बहुत ही अनरिस्पॉन्सिव होता था और अजीब बैठ जाता था, लेकिन इसका 1.5 में क्योंकि इट्स अ बिट ट्यून्ड अप, तो वो वाला मसला नहीं है किसी आप 30 मोर हॉर्स पावर। एंड ऑल इन ऑल इट्स जैसे मैं सबको पहले ही बताता था, बट आफ्टर ड्राइविंग दिस नाउ इट्स अ वेल रिकमेंडेड प्रोडक्ट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। हाँ, फॉर अ पर्सन हु इज enthusiastic about cars, I wouldn't recommend this car to that guy. उस बंदे को गाड़ी लेनी चाहिए who is into car, जिसको डायनामिक्स चाहिए। This car isn't for that guy. और शायद मैंने अपना भी वर्डिक्ट इसके साथ ही मिला दिया। But all in all, this was my take on the Havel. Once again, thank you to the dealership for allowing me to review the car. And by the way, now we're going to go and I'm going to show you their experience center. क्योंकि द बेस्ट थिंग अबाउट दैट इज़ कि जैसे आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट माई कार, और आपको पता है कि मैं अपनी गाड़ी सिर्फ एक ही होंडा की डीलरशिप पे लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दे टेक केयर ऑफ माई कार वेरी गुड, और आपको पता है मेरी सिविक कितनी प्रिस्टीन कंडीशन में रहती है। इस डीलरशिप पे भी दिस इज़ वेरी कम डीलरशिप्स नहीं है वो डीलरशिप्स है जो अगेन टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ द कार। Furthermore, in order to engage or disengage the e-brake, that control is in here, but आप whenever you put your seat belt on और आप इस गाड़ी को D में डालें तो automatically disengage हो जाती है। So yes, and this is the car with this dual tone interior, looks amazing, and if I close it up, so आपकी build quality is very good, and after that, and you got the black alloys along with this। इस गाड़ी में no parking sensors at the front, मैंने इस गाड़ी का बहुत ही detailed review बनाया था, you can see that out। And yes, this was a brand new car thanks to the Havel experience। I'm going to show you their facility in a bit, so that's it। और पीछे से भी it looks beautiful, so yes, and even if I open the tailgate of the car, so why isn't it opening? Yeah, already this is auto tailgate, so perfect। ये आपके पास सारा tailgate भी है, and that's how you close it up। Furthermore, this is the Nordic white इंटीरियर कलर जो है मैंने ब्राउन विद ब्लैक चलाया। दिस इज नॉर्डिक वाइट, है बहुत प्यारा है, लेकिन ये देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी आई है और स्पॉट्स, तो आपको ख्याल बहुत रखना पड़ेगा, बट दे लुक रियली ब्यूटीफुल। आपके पास वो भी वाइट है, ये भी वाइट है, एवरीथिंग। और इसके जो स्विचेस हैं वो सिल्वर है रादर देन ब्लैक, सो दिस इज़ अ गुड वन अप। दिस इज़ हैवल्स वर्कशॉप एरिया, जैसे आप देख सकते हैं इट्स वेरी वेरी वेल क्या कहते हैं मेंटेन्ड, और जो मेरी सबसे होती है कि मेरी गाड़ी वेल गुड हैंड्स में होनी चाहिए, तो दैट इज़ बीइंग केप्ट केयर ऑफ। और द कार्स और इसमें सब लाइक क्लीनलीनेस, तो मैंने कहा मैं आपको एक बार दिखा दूँ, अगर आपने कोई हैवल करानी है सर्विस, दिस इज़ अ गुड प्लेस टू डू दैट। टू माई सरप्राइज दिस वॉज अ मस्ट टू शो कि जो सबसे प्रायोरिटी होती है कि मेरी गाड़ी मेरे सामने सर्विस हो रही हो, जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर अपनी गाड़ी के पास खड़ा होता हूँ, बट यहाँ वो भी रिजॉल्व हो गया। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई बाय हैवल, तो मैं गाड़ी दे के आई कम टू द लाउंज वेयर आई कैन सिट एंड आई हैव द चेयर्स एंड जो हैवल में इस टाइम लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, 2000 टोटल के इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो कवर्ड ऑन दैट। तो द बेस्ट थिंग आई लाइक इज के द एनवायरनमेंट इज़ वेरी क्लीन एंड इट्स वेरी क्लीन एंड स्पेशियस, तो हाईली रिकमेंडेड कि अपनी गाड़ी लेके आए आराम से, एंड यू विल बी वेरी वेरी वेल टेकन केयर ऑफ।